इंग्लिश इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होते जा रही है। ये लैंग्वेज ही नहीं, लोग इसे स्किल भी बोलने लगे हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने से रहा, आपको अच्छी जॉब मिलने से रही, और कई बार तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती सोसाइटीज में। सो आप अगर बिगिनर हैं, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आप कंफ्यूजन में हैं कि इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैंने आपको 50 ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं जो डेली बेसिस पे बोले जाते हैं। अगर आप एक बार उन पे पकड़ कर लोगे, आप कल से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। बस एक बार शुरू करने की बात है, फिर तो धीरे धीरे लैंग्वेज आते जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन बेसिक सेंटेंसेस को एक बार आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और आज से ही बोलना शुरू करें। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो पहला हमारा है आई डोंट नो। इसका मतलब हिंदी में होता है मुझे नहीं पता है। आप बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, डू यू नो दिस, क्या आपको ये पता है, आप बोल सकते हो सिंपली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। अगला हमारे पास है डोंट अब्यूज हर। डोंट अब्यूज हर। यहां पे डोंट अब्यूज का मतलब गाली देना होता है, अब्यूज का मतलब गाली होता है, हर का मतलब लड़की के लिए यूज होता है, हिम का मतलब लड़के के लिए यूज होता है। अगर यहां पे हिम होता तो लड़के के लिए बात हो रही होती, यहां पे हर है तो लड़की के लिए बात हो रही है। डोंट अब्यूज हर, उसे गाली मत दो। अगला है हमारे पास आई डिक्लाइन। आई डिक्लाइन का मतलब होता है कुछ भी इनकार करना। जब आप कोई चीज इनकार करते हो, दैट्स कॉल्ड आई डिक्लाइन। उसके बाद हमारे पास है आई डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना या मना करना। यहां पर भी सेम मीनिंग आती है, मैंने मना किया। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है डिड यू एक्सेप्ट और डिनाइड, तो आप बोल सकते हैं आई डिनाइड इट, मतलब मैंने मना कर दिया था या मैंने इनकार कर दिया था। उसके बाद हमारे पास है आई एम नॉट रेडी। मतलब आई एम नॉट रेडी का मतलब हिंदी में होता है मैं तैयार नहीं हूं। अगर आपसे कोई फ्रेंड पूछ रहा है आपका आर यू रेडी टू गो आउट, आप बोल सकते हो नो आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। उसके बाद है आई लाइक बोथ। इसका मतलब मुझे दोनों पसंद है। कोई चीज है आपको दोनों पसंद है तो आप कह सकते हो आई लाइक बोथ। बोथ का मतलब दोनों होता है। साथ में आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है, सिंपल बेसिक वोकैबुलरी जो होती है। अगला है नोबडी कम। मतलब कोई नहीं आता। नोबडी का मतलब कोई नहीं होता है, कम का मतलब आता होता है, नोबडी कम। उसके बाद है आई एम जस्ट कमिंग। आप बोल सकते हो मैं अभी आ रहा हूं, यू कैन गो, आई एम जस्ट कमिंग। अगला है एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद। आप ये भी यूज कर सकते हैं व्हाट डू यू लाइक। मतलब अगर आपसे पूछ रहा है डू यू लाइक दिस, आप बोलते हो नहीं आई डोंट लाइक दिस, तो सामने वाला बोल सकता है एज यू लाइक, जैसा आपको अच्छा लगता हो, जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद है इट्स टू मच। इट्स टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। अगर आपके प्लेट में कोई ज़्यादा खाना डाल रहा है तो आप बोल सकते हैं इट्स टू मच। उसके बाद हमारे पास है लुक हेयर। लुक हेयर मतलब इधर देखो। अगला हमारे पास है कम हेयर, यहां आओ। कम हेयर, यहां आओ। गो देयर, वहां जाओ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दिस इज द वे। वे का मतलब रास्ता होता है वैसे तो, बट यहां पर हम यहां पर डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। दिस इज द वे मतलब दिस इज द राइट वे। दिस इज द वे, यह तरीका है, यह एक तरीका है, दिस इज द वे। उसके बाद है दिस इज रॉन्ग वे, यह गलत तरीका है, यह गलत तरीका है। रॉन्ग का मतलब गलत होता है। उसके बाद हमारे पास है आई डोंट हैव एन ओपिनियन। एन ओपिनियन क्यों है? ओपिनियन की मतलब, ओपिनियन का मतलब राय होता है। ए एन तब लगता है जब ओ ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल से कोई इन 5 वर्ड से कोई, इन 5 लेटर से कोई वर्ड्स बन रहा है। स्टार्टिंग जैसे ओ है तो इसलिए यहाँ पे एन लगता है। एन एक आर्टिकल है। आई डोंट हैव एन ओपिनियन तो मतलब इस पर मेरी कोई राय नहीं है। अगला है लेट्स गो आउट। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद है दैट हैपन्स, मतलब ऐसा होता है। आप डेली कन्वर्सेशन जब करते हो तो यू कैन से ऐसा होता है, दैट हैपन्स। उसके बाद है लेट्स
गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद है हु आर यू, हु आर यू, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तुम कौन हो। उसके बाद है इट इज जस्ट द बिगिनिंग, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो शुरुआत है। इसके बाद हमारे पास है यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट, यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट, आपने सारी हदें पार कर दी या तुमने सारी हदें पार कर दी। डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, आप अपनी हदें पार ना करें। उसके बाद है कीप इट विथ यू, कीप इट विथ यू का मतलब होता है अपने पास रखो। उसके बाद अगर आप कभी रेस्टोरेंट में किसी होटल में जाते हैं खाना खाने, तो आप वेटर को बोलते हैं कई बार कीप द चेंज, इसका मतलब है छोटे पैसे रखो, छोटे पैसे तुम ही रखो, कीप द चेंज। हम अपने छोटे भाई बहन को भी बोलते हैं कीप द चेंज। आई एम टेलिंग ट्रूथ, आई एम टेलिंग ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूं। ट्रूथ का मतलब होता है सच, ट्रू का मतलब सच होता है, ट्रूथ का मतलब भी सच होता है। आई डोंट लाई, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बाद है कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आओ। इस पे एक मुहावरा भी है, दैट्स कॉल्ड बीट अराउंड द बुश, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, मतलब कम ऑन द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आओ। ही बिट्रेड यू, बिट्रेड और डिच्ड दोनों धोखा के लिए यूज होते हैं, धोखे के लिए। ही बिट्रेड यू मतलब उसने आपको धोखा दिया। यहाँ पर ही की बात हो रही है तो लड़का है, अगर यहाँ पे एस लग जाएगा तो मतलब शी बिट्रेड यू, मतलब उस लड़की ने आपको धोखा दिया। ही बिट्रेड यू मतलब उस लड़के ने आपको धोखा दिया। अगला है ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो। अगला है मे गॉड ब्लेस यू, आप किसी को ऐसा बोल सकते हो जब कोई कुछ करने जा रहा है, कुछ अचीव करने जा रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो आप बोल सकते हो ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान की कृपा आप पर रहे। अगला है हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी, ये आप तब बोल सकते हो जब कोई ट्रेन या फ्लाइट से या बस से यात्रा कर रहा हो, अपनी घर की ओर जा रहा हो या कहीं घूमने जा रहा हो, तो आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस जर्नी ब्रो, मतलब आपकी यात्रा शुभ हो भाई। हैव अ नाइस जर्नी, जर्नी को हम बोलते हैं यात्रा, हैव अ नाइस जर्नी आपकी यात्रा। आर यू स्टिल स्लीपी, क्या तुम अभी भी नींद में हो। आर यू स्टिल स्लीपी, क्या तुम अभी भी नींद में हो या क्या तुम अभी भी सो रहे हो। अगला है आई डोंट वांट एनी वंस हेल्प, आई डोंट वांट एनी वंस हेल्प, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी वंस हेल्प। अगला है गेट मी देयर, मुझे वहाँ ले जाओ। गेट मी देयर, मुझे वहाँ ले जाओ। अगला है लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो, उसे अपना समय लेने दो। दैट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है। दैट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है। व्हाट टू डू, क्या करें। अगला है आई विल कम, मैं आऊँगा। उसके बाद है आई गो टू ऑफिस एवरी डे। अगला है आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊँगा। उसके बाद है आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। अगला है आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। जैसे कि आपको बोलता है कोई आपका फ्रेंड कुछ बोलता है या कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है किसी भी बात पे, आप बोल सकते हैं आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है कि यही हुआ था। उसके बाद है स्टे विथ मी, स्टे विथ मी, स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो। अगला है व्हाट टू सी, क्या देखें। उसके बाद है हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन क्रेजी, यहाँ क्या तुम पागल हो। क्रेजी का मतलब पागल होता है, एक पागल होता है जो मैड होता है, जो टोटली पागल होता है, बट क्रेजी का मतलब कोई पागल जैसे पागलों जैसी हरकतें करता हो। तो यू कैन से हैव यू गॉन क्रेजी। डोंट फॉरगेट इट, मतलब इसे मत भूलना। डोंट फॉरगेट इट, फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, फॉरगेट का मतलब भूलना होता है। डोंट फॉरगेट इट। वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। अगला है दिस इज
माइन, दिस इज माइन, यह मेरा है। और अगला हमारे पास है कंट्रोल योर सेल्फ, खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। जैसे कि आपको मैं 50 सेंटेंसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, 50 मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, आप जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। आगे मैं ऐसे और सेंटेंसेस लेके आऊँगा जो बहुत ही बेसिक हैं और जो डेली यूजेस में काम आते हैं। आप इनको लिखिए, वीडियो को दोबारा देखिए और आज से इंग्लिश बोलना शुरू करें। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल अप टू द वेरी एंड, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।